याद रखना, जैसे यीशु मसीह ने कभी लोगों की चिंता नहीं की, उसकी आंखें, पौलुस ने एक बात कहा कि मैं अपनी दौड़ की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊं। ठीक है, आगे क्या लिखा, और उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 साल तक, वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी। यहाँ पे वो उदाहरण दे रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि देख, एलिया के समय में, जब पुराने समय में भी है, परमेश्वर ने एक विधवा के पास भेजा था। पूरे अकाल पूरे देश में पड़ा हुआ था, लेकिन एक ही औरत के पास क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, वो आपके हृदय को जानता है। प्रभु ने आपको चुना है, आपके लिए एक अनुग्रह का समय है, और अपने अनुग्रह को, समय को गवाइए मत, उसे प्रभु के साथ बिताइए, और आपके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी तो तैयार होना होगा ना। आपको हमेशा आत्मा की तलवार के साथ अपने कमर को कसकर, अपने पाँव में जूते पहनकर, सुसमाचार के जूते हमेशा आपको पहनकर तैयार रहना है, अवसर को बहुमूल्य समझकर, है ना, प्रभु के काम के लिए तैयार रहना है। लोग क्या करते हैं, लोग बढ़ाई करें या बुराई करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एकदम नॉर्मल रहिए, है ना, किसी की तारीफ के मोहताज मत होइए, क्योंकि प्रभु आपके मन को, आपके विचारों को वो जान लेता है दूर से कि आप क्या सोच करके कौन सा काम कर रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ यही चीज बता रहा है कि हम जब प्रभु का कोई भी कार्य करने के लिए निकलेंगे ना, तो हमारे परिवार के लोग हमारा विरोध करेंगे, हम वहां सम्मान नहीं पाएंगे, लेकिन हमें सम्मान की चिंता नहीं करनी है ना। यहाँ क्या लिखा कि इसलिए प्रभु का आत्मा मुझ पर है, सर यानी परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के अंदर है। वो यहाँ ये बता रहा है लोगों को, है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार, जो कंगाल हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता, है ना, उस समय क्या था, यहूदी फरीसी, जो कि पंडित, आज भी हम लोग देखते हैं अपने समाज में क्या होता है कि अपने आप को वो लोग इतना ऊंचा दर्जा देते हैं कि वो हर एक जाति को तुच्छ समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में कोई जाति मायने नहीं रखती, उसके सामने में एक मनुष्य जाति है। परमेश्वर आपके हृदय से प्यार करता है ना, वो आपकी जाति क्वालिटी नहीं देखता, वो आपके हृदय को देखता है परमेश्वर, है। और आज भी हम देखते हैं कि कोई भी, हम किसी शास्त्र को छू लेते, आजकल जाति के ऊपर भी देखते हैं, अगर कोई मंदिर में चला गया तो उसे अछूता कहते हैं, लेकिन प्रभु हर एक, मतलब छोटे से छोटे नीच आदमी को भी तो परमेश्वर ने बनाया है ना। तो हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भेदभाव को भी खत्म कर रहे हैं कि परमेश्वर की नज़र में भेदभाव कोई नहीं है। आप कितने ज्ञानी हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका हृदय कैसा है परमेश्वर के सामने, आप लोगों के लिए क्या सोचते हो, ये मायने रखता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा, और एलीशा भविष्यवक्ता के समय भी इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। हालेलुया। सीरियावासी नामान कोढ़ी एक छोटी सी बच्ची के द्वारा उसने सुनकर इजराइल में एलीशा के पास आया, और उसने परमेश्वर एलीशा के दास के द्वारा विश्वास करके उस पानी में, जब यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, तो उसके शरीर का सारा कोढ़ चला गया। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह ये चीज बता रहा है कि चुने हुए लोगों को वो लेने के लिए आया है ना, पूरी दुनिया को लेने नहीं आया, लेकिन वो अपने लोगों को चुन करके इकट्ठा कर लेगा, भीड़ में से, पूरे समाज में से, पूरे गांव में से, पूरे परिवार में से प्रभु यीशु मसीह चुन लेगा अपने लोगों को। वो चुने हुए लोगों को लेने के लिए आया। यहाँ ये बता रहा है कि जैसे नामान को चुना था उसमें से, वैसे ही जो लोग प्रभु का वचन सुन के अपना मन को फिराएंगे, प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने साथ ले जाएगा, जो चुने हुए हैं। हालेलुया। इसके बाद ये बातें सुनते ही लोग, जितने लोग आराधनालय में थे, वो क्रोध से भर गए। क्यों? आप सच बोलेंगे तो लोग आपके विरुद्ध तो होंगे ही ना, है ना। और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। यहाँ पे क्या, जब यीशु मसीह ने ऐसी बातें बोली, देखिए यीशु मसीह ने तो कभी झूठ नहीं बोला, उसने पवित्र शास्त्र की बातों को लेकर के ही तो बोला ना, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया, उसके साथ क्या किया, उन्हें बाहर निकाल दिया, कहा कि निकल हमारे देश से, हैं, तू हमारे गांव का है। बताइए, अभी हम अपने भारत देश में रहते हैं तो हमें बोलते हैं कि ये विदेशी का भगवान है ना, ऐसा करके हमें बोला जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने गांव में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार वो सुना रहा था कि मैं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए, छुड़ाने के लिए, तुम जितने बंधन में, तुम्हें छुड़ाना चाहता है परमेश्वर। प्रभु अपनी खुशी का, प्रसन्न रहने का प्रचार वो कर रहा है, लेकिन उसके गांव के लोगों ने, उसके घर के लोगों ने उसे क्या किया, भगा दिया। बल्कि आगे हम पढ़ेंगे तो उसे पहाड़ से धकेल देते हैं यीशु मसीह को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां से भी बचकर निकल जाते हैं।
समझ रहे हो? मैं आपको यहाँ एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि आप कितना भी प्रभु का काम करें, जब तक आपका समय नहीं आएगा, आपको कुछ भी हानि नहीं होगी, आपका बाल भी बाँका नहीं होगा। इसलिए डंके की चोट पे प्रभु के लिए तैयार हो जाइए और प्रभु का सुसमाचार पूरा एकदम तैयारी के साथ सुनाइए कि आपके सामने कोई खड़ा ना रह सके। जब आपके पास वचन की तलवार होगी, तो विरोधी लोग खुद ही लज्जित हो जाएँगे।